दरभंगा डीएमसीएच की लगातार हाईटेक बनने, हाईटेक मशीन और सुपर स्पेशलिस्ट भवन बनाने की कगार पर सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से डीएमसीएच के इमरजेंसी तक पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं हम बता दें, नर्सिंग की छात्राएं आजकल काफी भयभीत हैं, क्योंकि नर्सिंग की छात्रा का जो छात्रावास है विगत 2 दिनों से छत एवं भवन के धीरे धीरे गिरने के बाद उन लोगों में भय व्याप्त हो गया है। 2 से भी अधिक छात्राएं चोटिल हो चुकी हैं, लेकिन डीएमसीएच प्रशासन गंभीर नहीं। पीएचडी विभाग को खत लिखकर अपनी इतिश्री कर ली तो पीएचडी विभाग ने डीएमसीएच को उस भवन को जानलेवा घोषित कर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया है। दरभंगा डीएमसीएच इतना आधुनिक मशीनों के साथ नए नए भवन का निर्माण हो रहा है, वहीं कई ऐसे भवन हैं जो गिरने के कगार पर हैं। दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग हॉस्टल में रह रही छात्राएं आजकल भयभीत हैं, क्योंकि लगातार छत गिर रहे हैं, कभी दीवार गिर रहे हैं, जिससे 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। जल्दी में इस बात की सूचना जब पीएचडी को दी गई तो पीएचडी ने इस भवन को जानलेवा घोषित करने के बाद अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। वहीं दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने भी कहा कि उन्होंने भवन निर्माण विभाग को लिखा है ताकि इसकी मरम्मति की जाए, उनके पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। लेकिन आजकल डीएमसीएच की नर्सिंग हॉस्टल की छात्राएं भयभीत हैं, उन्हें अगर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो और भी छात्राएं चोटिल हो सकती हैं। उस टाइम से ये छत का प्लास्टर जो है बारी से गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, एक दिन बीच में गैप करके इस तरह से। और कल ऐसा हुआ कि एक लड़की है पीटीएस बैच की, वो आई जब ड्यूटी करके रूम में बैठी हुई थी, खाना बना रही थी, अंजलि सिन्हा नाम है उसका, और बैठ के बिस्किट खाई थी बेड पे, तो उसके बेड पर से ऊपर से गिरा प्लास्टर और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरा, तो वो उसके सर पे गिर गया। और 2 मोबाइल उसके बगल में था, वो भी चकनाचूर मोबाइल हो गया है और उसको बहुत गहरी चोट आई। तो वो जब तक उठ के भागी तब तक फिर रूम में ही बेहोश हो गई। तो और सब लड़कियां थी तो वो गई उसको उठाने के लिए, और फिर मैम लोग आई तो उसको इमरजेंसी ले जाया गया। इमरजेंसी वहाँ पे इमरजेंसी में उसका ये देखभाल हुआ, ट्रीटमेंट, डॉक्टर सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए, उसको दिया गया, फिर यहाँ लाया गया है। और सीटी स्कैन भी डॉक्टर बोले थे तो सीटी स्कैन भी हुआ है। उसके बाद फिर मैम गई थी, सीटी स्कैन की जब बात आई तो मैम लोग वहाँ गई नहीं थी। और उसके बाद फिर आज सुपरिटेंडेंट सर आए हैं 11 बजे में, यहाँ पे सब कुछ देख के गए हैं। हॉस्टल तो सही में बहुत डैमेज है, हम लोग को बहुत डर लगता है। रात भर उस रूम की लड़कियाँ रात भर सोई नहीं, उस रूम क्या सब रूम का वही स्थिति है। फिर क्या करते हैं बारिश का मौसम है, किस तरह से रहते हैं आप लोग? किसी तरह मैनेज करके किसी तरह रहते हैं हम लोग। और बारिश लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़कर या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग छात्राओं की विश्वास को बनाने में सक्षम होंगे? हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि वो प्रचार से बात कर शीघ्र ही इन छात्राओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास करेगी ताकि इनकी रक्षा की जा सके। इस संबंध में डीएमसीएच प्रशासन गंभीर है। पीडब्ल्यूडी को लिखा है कि इसको अविलंब कम से कम रहने लायक बना दिया जाए। उसके बाद उनका भी एक पत्र आया है कि ये जानलेवा हो गया है, इसलिए इसको अविलंब खाली कराया जाए। अब हम प्राचार्य महोदय से विचार कर रहे हैं इस स्थिति में क्या किया जाए, कौन से मकान में उनको शिफ्ट किया जाए। इसलिए कि कोई ऐसा खास जगह नहीं है जो कि खाली है, तो अगर कोई व्यवस्था अगर हो सकेगा तो उसमें हम लोग उन लोगों को शिफ्ट करवा देंगे। अब सवाल यह है कि दरभंगा डीएमसीएच की कई ऐसी भवनें हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन इन भवनों में रहने वाले मरीज एवं नर्सिंग के छात्राओं को किस तरह सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि पीएचडी ने डीएमसीएच को जानलेवा भवन बताकर अपना पल्ला झाड़ा है, तो वहीं डीएमसीएच अधीक्षक ने प्रचार से मिलकर पीएचडी पर दबाव डालने को लेकर एवं नए भवन के निर्माण की बात की है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बाद कितनी सुरक्षित है दरभंगा डीएमसीएच की नर्सिंग की छात्राएं? जहां एक तरफ पीएचडी विभाग ने अपना पल्ला झाड़ा, वहीं डीएमसीएच ने भी पीएचडी विभाग पर आरोप लगाकर एक चिट्ठी तो लिखी दी है कि जल्द से इस भवन की मरम्मत कराई जाए। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि वो इस संबंध में प्रचार से बात करेंगे ताकि छात्राओं को वहां से शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल दरभंगा डीएमसीएच के पास ऐसा कोई भवन और जगह नहीं है कि 200 छात्राओं को कहीं शिफ्ट करा सके।
डीएमसीएच प्रशासन इस पर गंभीर है, लेकिन छात्राएं दहशत में हैं।